हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम यू ऑल टू इन आवर चैनल द स्टडी टेक। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 29th ऑफ दिसंबर 2024। 29 दिसंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट especially to all the students who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector. So अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है, तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज का दिन है संडे। आप लोगों को अच्छे से पता है कि आज का दिन एडिटोरियल नहीं आता है। आज के दिन आपको पेपर में साइंस और FAQs के सेक्शन मिलेंगे। सो वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे हमको डिस्कस करना है। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सो आज के इस पूरे वीडियो में हमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर अप करना है, सबसे पहले उसको हेडलाइन के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि एज यूजुअल हम लोग करते हैं। सो लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 29th ऑफ दिसंबर 2024 आर एज फॉलोज। सबसे पहला न्यूज़ आपको पंजाब की तरफ से देखने को मिल रहा है, दैट इज पंजाब इज फीलिंग हेल्पलेस एज फार्मर लीडर्स कंडीशन वर्सन। इनके जो लीडर हैं उनकी कंडीशन खराब हो चुकी है। ओके, इनका नाम है जगजीत सिंह दलवालिया। जगजीत सिंह दलवालिया, इनका नाम लिख लीजिएगा, जगजीत सिंह दलवालिया। इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों खराब हो गई है? क्योंकि ये 26 नवंबर से हंगर स्ट्राइक पे थे। हंगर स्ट्राइक पे थे, इंपॉर्टेंट है, इसमें लिख लीजिएगा। ओके, और ये किस चीज के लिए ये हंगर स्ट्राइक पे थे? लीगैलिटी ऑन MSP। ठीक है, MSP पे लीगैलिटी की मांग कर रहे थे। ठीक है, ना ही केवल ये बल्कि पूरे फार्मर्स अगर आप देखें तो आज की डेट में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इसी के लिए, मेनली इसी के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह क्रीमेटेड विद फुल स्टेट ऑनर। ओके, इनको फुल स्टेट ऑनर के साथ इनकी विदाई की गई। तो कौन कौन से पर्सनैलिटी इनकी विदाई में शामिल थे उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज टूरिस्ट किल्ड एज स्नोफॉल कट ट्रैफिक्स इन कश्मीर। एक हमें यहाँ पे स्नोफॉल की वजह से एक्सीडेंटल केस देखने को मिला जिसमें टूरिस्ट की जान चली गई। और आप सभी को बता दूं, स्नोफॉल की वजह से हमें यहाँ पे बहुत लंबा समय तक ट्रैफिक देखने को मिला। अभी तक वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, स्ट्रैंडेड हैं। तो यहाँ पे ऑपरेशन इज अंडर वे, लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिस्कस करेंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज लोथल विल बिकम ग्लोबल हब फॉर मैरीटाइम हेरिटेज, सेज पोर्ट मिनिस्टर। यूनियन पोर्ट मिनिस्टर का कहना है कि लोथल आने वाले कुछ समय के बाद क्या बन जाएगा? मैरीटाइम हेरिटेज में ग्लोबल हब बन जाएगा। ओके, सो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप सभी को पता है लोथल क्या है? लोथल हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज GPS इंटरफेरेंस ऑन एयरक्राफ्ट राइजिंग। एयरक्राफ्ट में GPS इंटरफेरेंस के जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। ओके, और इंडिया के जो बॉर्डर है अराउंड पाकिस्तान, अराउंड अफगानिस्तान, यहाँ पे 10% से भी ज़्यादा फ्लाइट्स ने नो नेविगेशन एक्यूरेसी को रिपोर्ट किया है, मतलब कि नो नेविगेशन एक्यूरेसी फील किया है। इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको लिख लीजिएगा। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज आर कमिंग फ्रॉम साइंस सेक्शन, दैट इज मेराइन हीट वेव्स किल्ड 4 मिलियन अलास्का बर्ड्स। ठीक है, तो अलास्का सी बर्ड्स की यहाँ पे देखिए 4 मिलियन के आसपास उनकी डेथ हो चुकी है, मतलब 40 लाख। ठीक है, 40 लाख। ओके, और इट इज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। इट इज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस आर्टिकल को डिटेल में। ओके, now moving to the seventh important news, that is why better prediction of cyclone intensity and heavy rainfall is needed। ठीक है, ये जो आर्टिकल है ये न्यूज में क्यों है? ड्यू टू साइक्लोन फेंगल। प्लीज लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन कि किस स्टेट को इस साइक्लोन ने सबसे ज्यादा बैडली इफेक्ट पहुंचाया है। ओके, इंपॉर्टेंट है ये, और इसी की वजह से
इसी की वजह से आपको ये आर्टिकल न्यूज़ में देखने को मिलेगा। ओके, तो साइक्लोन ने किस स्टेट को सबसे ज़्यादा यहाँ पे अफेक्ट पहुँचाया है? प्लीज़ लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन। ओके, और हमें क्यों एक बेटर प्रिडिक्शन की ज़रूरत है? क्योंकि अगर हमने इसके लिए अगर कोई स्टेप नहीं लिया तो आने वाले टाइम में हो सकता है यहाँ पे हमें और भी ख़राब इम्पैक्ट हमें देखने को मिले। 40 से 50 सेंटीमीटर के बीच में हमें रेनफॉल देखने को मिला ड्यू टू दिस साइक्लोन। ओके, और जो विंड की स्पीड थी वो भी ज़्यादा थी। ठीक है, तो इसकी वजह से हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाए सही से, IMD प्रिडिक्ट नहीं कर पाई। ठीक है, तो हमें एक बेटर प्रिडिक्शन विद प्रिसाइज टेक्नोलॉजी के साथ हमें यहाँ पे आने की ज़रूरत है। ओके, तो इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। 8th इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज फ्रॉम द FAQ सेक्शन, व्हाई इन्फ्लेशन विल मैटर मोर इन 2025। 2025 में क्यों इन्फ्लेशन मैटर करेगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो दीज आर द 8 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, 8 इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे न्यूज़पेपर में। ओके, और यहाँ पे आपको इन 8 न्यूज़ को छोड़ के और कुछ भी आपको इस न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। यहाँ पर डिस्कस करेंगे हेडलाइन को। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, नाउ पंजाब इज फीलिंग वेरी हेल्पलेस, दैट इज बिकॉज ऑफ पंजाब के जो लीडर हैं, फार्मर के जो लीडर हैं, उनकी जो कंडीशन है ये खराब हो रही है धीरे धीरे। ओके, और इनका नाम लिख लीजिएगा जगजीत सिंह दलवाल। ठीक है, जगजीत सिंह दलवाल, इनका नाम लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये क्यों खराब हो रही है मैं आप सभी को बताया, नवंबर 26 से ये क्या थे, हंगर स्ट्राइक पे थे। नवंबर 26 2024 को ये हंगर स्ट्राइक पे आ गए थे। ओके, और इट इज़ ड्यू टू वाई, मतलब ये इनकी मांग है कि लीगल गारंटी दी जाए। ठीक है, लीगल गारंटी दी जाए MSP को। ठीक है, MSP को लेकर लीगल गारंटी की मांग कर रहे हैं। ओके, और ना ही केवल सिर्फ ये, बल्कि अगर आप देखें तो पंजाब में 60% 70% के आसपास जो यहाँ पे फार्मर है वो मेनली इसकी मांग कर रहे हैं, इसके ऊपर लीगल गारंटी की मांग कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। ओके, और इसकी वजह से अगर आप देखें तो अभी यहाँ पे जो इनकी कंडीशन है वो अभी धीरे धीरे खराब होती जा रही है। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। ओके, hope you are getting my point. Now moving on to the next important article, मनमोहन cremated with full state honor। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनको full state honor के साथ इनकी विदाई की गई। ओके, और इनमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी आए थे, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, आपके भूटान के किंग यहाँ पे आए थे, मॉरिशस के फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, होम मिनिस्टर, यस आप सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, कांग्रेस के लीडर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, दिस ऑल पर्सनालिटी वर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ क्रिमेशन। ओके, सो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आपको इसके बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको नहीं मिलेगा। 8th पेज पे ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज टूरिस्ट किल्ड एज स्नोफॉल कट ऑफ ट्रैफिक इन कश्मीर। ठीक है, हमें यहाँ पे स्नोफॉल देखने को मिला और इसकी वजह से हमें यहाँ पे हैवी ट्रैफिक है वो हमें देखने को मिला है। ठीक है, और उसी भागा दौड़ी में क्या हुआ, एक वुमेन की जान चली गई। ठीक है, एक वुमेन की जान चली गई, एक बोल्डर यहाँ पे आके उनके सर के ऊपर लगा और उससे उनकी डेथ हो गई। ठीक है, एक बोल्डर जो कि स्लिप हो गया, बर्फ़ की वजह से वो स्लिप होके आया। ठीक है, इट वाज एन एक्सीडेंटल केस, ये एक्सीडेंटल केस था और जिसकी वजह से क्या हुआ, उस वुमेन की जान चली गई। आप लोगों को यहाँ पे ये पता चल गया होगा, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, अ वुमेन टूरिस्ट वाज किल्ड आफ्टर अ बोल्डर रोल्ड डाउन एंड स्मैश्ड अ मिनी बस in Mehar area of Ramban district. The boulder caused severe head injuries of the victims। ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, ओके, होते हैं, नेचुरल इंसिडेंट्स होते हैं और इसकी वजह से उस वुमेन की जान चली गई। ओके, और यहाँ पे देखिए एक हैवी ट्रैफिक हमें देखने को मिला, एक हैवी ट्रैफिक हमें देखने को मिला ड्यू टू स्नोफॉल। ओके, ये आप पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं, टूरिस्ट कैसे अपने बैग्स लेके जा रहे हैं बाई फुट। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं साइड में क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ये छोटा सा यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि कैसे यहाँ पे ट्रैफिक लंबा लगा हुआ है। ठीक है, तो स्नोफॉल की वजह से क्या होता है, टायर क्या होते हैं, स्लिप करते हैं। ठीक है, टायर स्लिप करते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट यहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो टूरिस्ट हैं वो बाई फुट जा रहे हैं। ओके, और यहाँ पे जो पावर आउटरेज है वो हमें देखने को मिला, पावर जो वाटर की सप्लाई है वो यहाँ पे स्नैप्ड हो गई है, तो ये भी आप लोगों को लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं वो यहाँ पे फेस
फेस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और कुछ यहाँ से आपको टेक अवे नहीं करना है, यही जो चीजें थी वो टेक अवे करनी है, ठीक है। इसमें से क्या लेना है आप लोगों को वो मैं आप सभी को बताऊंगा। लोथल विल बिकम ग्लोबल हब फॉर मैरीटाइम हेरिटेज सेज यूनियन पोर्ट मिनिस्टर, ठीक है। तो यूनियन पोर्ट मिनिस्टर ये एज इट इज आप लोग लिख लीजिए कि लोथल क्या बनने वाला है, आगे आने वाले टाइम में एक ग्लोबल हब बन जाएगा मैरीटाइम हेरिटेज का। ओके, तो ये आप लोग लिख लीजिए। ये किसने कहा है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल जी ने ये कहा। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। ओके, अंडर द सागरमाला प्रोग्राम the Ministry of Port Shipping Waterway is developing NMHC, that is National Maritime Heritage Complex at लोथल गुजरात, ठीक है। गुजरात के लोथल में NMHC नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को डेवलप किया जाएगा। ओके, दिस वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी विल शोकेस इंडियाज मैरीटाइम हेरिटेज फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम, ठीक है। ये जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है ये क्या शोकेस करेगा, ये क्या दिखाएगा? इंडिया के मैरीटाइम हेरिटेज को दिखाएगा, एंशियंट से लेके मॉडर्न टाइम तक के। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, यहां से लेके यहां तक के पॉइंट को लिख लीजिए। लोथल आप सभी को पता है एक प्रोमिनियंट सिटी है एंशियंट इंडियस वैली सिविलाइजेशन का, एंशियंट इंडियस वैली सिविलाइजेशन का एक प्रोमिनियंट सिग्निफिकेंट सिटी है ये। ओके, और इट इज डेटेड बैक at the time of 2400 BC, before common era. Okay, it hold historically significance for its advanced dockyards, ठीक है। अपने एडवांस डॉकयार्ड्स की वजह से ये जाना जाता है, थ्रिविंग ट्रेड्स की वजह से जाना जाता है। ओके, ब्रीड मेकिंग इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, आप सभी को पता है ब्रीड मेकिंग इंडस्ट्रीज है यहाँ पे। ओके, तो इसके लिए लोथल जाना जाता है। आर्टिफैक्ट सच एज सील, टूल्स, pottery unearthed by archaeologists reveal a rich cultural and economic history. ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है, जो कि अर्थ के अंदर दबी हुई थी। सील्स हो गए, टूल्स हो गए, पॉटरीज हो गए, ठीक है। तो ये अनअर्थिंग थी, ठीक है। तो यहाँ पे जब डिस्कवरी किया गया, यहाँ पे जब खुदाई की गई तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पाया गया, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। ओके, विद 65% ऑफ फेज 1A कंप्लीटेड, ऑलरेडी ये कंप्लीट हो चुका है, इसका 65% इसका ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और आने वाले टाइम में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब की फोकस ऑफ द रिव्यू वाज टू इंटीग्रेट ऑफ लोकल कम्युनिटी इनटू द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट्स। मिस्टर सोनोवाल सेड NMHC project will boost tourism, provide a platform for maritime education, foster collaboration between India's national community and global industries, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो एजुकेशन है ना, ये लोग इसको एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। लोग इसको एजुकेशन बोलते हैं, जबकि एजुकेशन नहीं होता है। अगर आप लोगों को बोलना है तो इसको एडुकेशन बोलिए, एडुकेशन, EDUCATION, एडुकेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन करना जरूरी है। ओके, तो NMHC क्या करेगा, ठीक है, जो आपका नेशनल हेरिटेज मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करेगा, ये आपके टूरिज्म को बूस्ट करेगा, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा फॉर मैराइम एडुकेशन, ठीक है। मैराइम जो आपका मैरीटाइम एडुकेशन है उसके लिए क्या करेगा, एक प्लेटफॉर्म की तरह बन के ये आ रहा है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ से आप लोगों को टेक अवे करना है, ठीक है। यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के पॉइंट्स लिख लीजिए, और ये लेके यहाँ से यहाँ तक के लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से टेक अवे करनी है, बाकी इसके अंदर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। जीपीएस इंटरफेरेंस ऑन एयरक्राफ्ट राइजिंग। एयरक्राफ्ट में जो जीपीएस की इंटरफेरेंस है वो उसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ओके, हमने यहाँ पे देखा है कि एक आर्टिकल के, इस आर्टिकल के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि इंडिया के जो बॉर्डर्स है यहाँ पे भी हमने लगभग 10% से भी ज्यादा फ्लाइट्स में हमने लो नेविगेशन एक्यूरेसी पाया है, ठीक है। लो नेविगेशन एक्यूरेसी पाया है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। इंस्टेंट ऑफ जीपीएस इंटरफेरेंस ऑन पैसेंजर एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग स्नूफिंग, एक टर्म है, इसको लिख लीजिएगा, मैं आप सभी को बताऊंगा स्नूफिंग क्या होता है, ठीक है। स्नूफिंग इज वेरी मच, आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। इट इज़ वेरी मच, इसका जो टर्म है ये साइबर अटैक से ज़्यादा रिलेट करता है, ठीक है। साइबर अटैक से ज़्यादा रिलेट करता है, तो इसके बारे में आप सभी को मैं बताऊंगा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इंक्लूडिंग
स्नूफिंग विथ फॉल्स सिग्नल, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फॉल्स सिग्नल की वजह से ये जो जीपीएस में इंटरफेरेंस है ये हमें देखने को मिल रहा है, इंपॉर्टेंट है। ओके, और इट इज़ नॉट ओनली ऑन द इंडियाज बॉर्डर, ठीक है। इंडिया बॉर्डर के अराउंड ये तो हो ही रहा है, बल्कि आप देखें तो वर्ल्ड में भी हमें ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। ग्लोबली यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जोन यहाँ पे क्रिएट करता हुआ हमें ये देखने को मिला है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये किसकी अकॉर्डिंग बताया जा रहा है? इट इज़ अकॉर्डिंग टू ओपीएस ग्रुप, ठीक है। ओपीएस ग्रुप के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हमें बताई जा रही हैं, ठीक है। ओपीएस ग्रुप क्या है? एक वॉलेंट्री ग्रुप है, एक वॉलेंट्री ग्रुप है जिसमें 8,000 से ज़्यादा एविएशन पर्सनल्स हैं, इंक्लूडिंग पायलट्स who शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन रिस्क टू फ्लाइट्स, ठीक है। तो इसमें देखिए ओपीएस ग्रुप के बारे में लिख लीजिए। पहले तो ये जो रिपोर्ट है ना, ये जो रिपोर्ट है ये किसने बताया है? ओपीएस ग्रुप, ओपीएस ग्रुप ने हमने बताया है, ठीक है। और इस ग्रुप में क्या है? 8,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे एविएशन पर्सनल्स हैं। 8,000 से भी ज़्यादा हमारे पास क्या है? एविएशन पर्सनल्स हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है रिलेटेड टू द रिस्क टू फ्लाइट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। The GPS Jam portal also lists India's border with Pakistan, Myanmar as among the top 5 region where more than 10% of aircraft reported low navigation accuracy, ठीक है। तो देखिए जो GPS Jam portal है, इन्होंने इंडिया का भी नाम इसके अंदर इंक्लूड किया है। इंडिया के जो बॉर्डर है विथ पाकिस्तान, इंडिया का जो बॉर्डर है विथ म्यांमार, वहाँ पे हमने ये सारी जो चीज़ें हैं स्नूपिंग जैसी वो चीज़ें हमने देखने को मिली, ठीक है। स्नूपिंग जैसी चीज़ें हमें यहाँ पे भी देखने को मिली हैं, ठीक है। और इसकी वजह से 10% से भी ज़्यादा, 10% से भी ज़्यादा यहाँ पे जो फ्लाइट्स हैं उन्होंने यहाँ पे लो नेविगेशन एक्यूरेसी यहाँ पे फील किया है, इंपॉर्टेंट है। स्नूफिंग क्या होता है? एक टाइप का साइबर अटैक होता है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, एक टाइप का ये साइबर अटैक होता है जिसमें यहाँ पे जो जीपीएस के सिग्नल्स होते हैं उसको यहाँ पे मिसलीड किया जाता है, उसको यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन किया जाता है, उसको गलत तरीके से मिसगाइड किया जाता है, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा? इससे जो आपका एयरक्राफ्ट है वो किसी और दिशा में डाइवर्ट हो जाएगा, नेविगेट हो जाएगा कहीं और, ठीक है। तो स्नूफिंग क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ साइबर अटैक दैट इंक्लूड फॉल्स जीपीएस सिग्नल्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या इंक्लूड है? फॉल्स जीपीएस सिग्नल है टू मिसलीड द नेविगेशन इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो आपके नेविगेशन इक्विपमेंट्स को क्या कर देगा? ये मिसलीड कर देगा, ठीक है, मतलब कि उसको सही से नहीं बताएगा वो चीजें, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। इट इज सीन इन कॉन्फ्लिक्ट जोन, ये कॉन्फ्लिक्ट जोन में हमें देखने को मिलता है, और यूज टू अटैक ड्रोन्स दैट आर इंक्रीजिंगली यूज्ड इन मॉडर्न वॉरफेयर्स, ठीक है। तो देखिए आपको ज़्यादातर ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ देखने को मिलेंगी? जो आपके कॉन्फ्लिक्ट जोन है वहाँ पे देखने को मिलेंगी, और ड्रोन अटैक के लिए इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो कि आज की डेट में मॉडर्न वॉरफेयर्स में आप लोग देख सकते हैं। ओके, इंटरफेरेंस विद जीपीएस वॉज रिसेंटली सीन, ठीक है। अब यहाँ पे इंसिडेंट्स बताए गए हैं कि कब हमें यह देखने को मिला। दिसंबर 25 को हमें यह देखने को मिला, जिसमें 38 लोगों की जानें चली गई। अजरबैजान के ये जो केस है ये हमें यहाँ पे बताए गए हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, और यहाँ पे जो केसेस है वही बताए गए हैं, यहाँ पे जो बाकी के जो केसेस है उसी को डिस्कस किया गया है डिटेल में। ओके, तो हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, जो चीज़ें हमें डिटेल में लेनी थी वो हमने ले लिया कि ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा लाया गया? ओपीएस ग्रुप के द्वारा। ओपीएस ग्रुप क्या है वो मैंने आप सभी को बता दिया, ठीक है। हमें यहाँ पे किस तरह का हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है और कैसे देखने को मिलता है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें पहला आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। मैराइन हीट वेव किल्ड 4 मिलियन अलास्का सी बर्ड्स, ठीक है। तो मैराइन हीट वेव्स की वजह से हमने देखा कि 40 लाख अलास्का सी बर्ड्स की डेथ हो चुकी है, ठीक है। और इट इज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इट इज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, इट इज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, इट इज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, 2014 और 16 के यहाँ पे पैसिफिक मैराइन हीट वेव्स ने यहाँ पे वाइट आउट किया है कितने? लगभग 40 लाख के अलास्का सी बर्ड्स को, ठीक है। 40 लाख अलास्का सी बर्ड्स को वाइप आउट किया है, ठीक है। और ज़्यादातर जो रीज़न है वो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को लेकर ही बताया जा रहा है, ठीक है। आने वाले टाइम में अगर इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं किया गया तो ये सिचुएशन और भी ज़्यादा यहाँ पे खराब हो सकता है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे स्टडी के थ्रू हमें पता चलता है। मैराइन हीट वेव्स, इंटेंस prolonged expansive ocean warming events are becoming increasingly common due to climate change, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको ये सारी एक्टिविटीज होती हुई आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। दे आर प्रोफाउंडली रीसेपिंग मैराइन इकोसिस्टम ग्लोबली, ठीक है। नाउ क्या कर रहे हैं? जो मैराइन इकोसिस्टम है उसको ग्लोबली रीसेप करने का ये काम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, दीज हीट वेव्स लेड टू मास मोर्टेलिटी ऑफ की हैबिटेट्स फॉर्मिंग स्पीसीज, ठीक है। तो इस हीट वेव की वजह से आप देखेंगे कि हमें एक मास मोर्टेलिटीज देखने को मिल रहा है हैबिटेट की स्पीसीज में, ठीक है। जैसे कि कैल्प्स हो गया, कॉरल्स हो गया, इनके स्पीसीज हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। लाइक कैल्प्स एंड कॉरल्स
ट्रिगरिंग कैस्केडिंग ट्रॉफिक, जो आपके ट्रॉफिक जो आप इफेक्ट्स है उसकी वजह से हमें ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें कैस्केडिंग ट्रिगरिंग इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। इट इज डिस्प्लेस लोअर ट्रैफिक, जो आपका ट्रैफिक लेवल है उसको रिप्लेस करने का काम कर रहा है। एंड एम्पलीफाई फूड शॉर्टेज फॉर टॉप प्रीडेटर्स। ठीक है, तो जो फूड शॉर्टेज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है टॉप प्रीडेटर्स के बीच में, उसको क्या कर रहा है, ये एम्पलीफाई कर रहा है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, ये कुछ यहाँ पे इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं ड्यू टू दिस हीट वेव। ठीक है, हीट वेव्स की वजह से हमें ये यहाँ पे जो की हैबिटेट्स फॉर्मिंग स्पीसीज है उसमें हमें यहाँ पे जो चीजें वो फेस कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑल्दो मेनी अपर ट्रॉफिक, जो आपका ट्रॉफिक जो लेवल स्पीसीज है सफर फ्रॉम रिड्यूस रिप्रोडक्टिव सक्सेस, इंक्रीज मोर्टेलिटी एंड इवन मास डाइज ऑफ ड्यू टू मैराइन हीट वेव्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मैराइन हीट वेव्स की अगर आप देखें तो ये मोर्टेलिटी में भी इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉलोनी काउंट है उसमें भी हमें यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिला है। ठीक है, पॉपुलेशन की जो डिक्लेनेशन है वो 52% से 72% के अराउंड हमें देखने को मिला है अक्रॉस 13 मॉरिनी, जो 13 मूरे कॉलोनीज है उनके बीच में। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये जो डाटा है ये होली इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग और जो क्लाइमेट चेंज है उससे सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट पड़ रहा है, वो आपका हो गया मेराइन इकोसिस्टम को अफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। वाई बेटर प्रेडिक्शन ऑफ साइक्लोन इंटेंसिटी एंड हैवी रेनफॉल इज नीडेड। ठीक है, क्यों हमें यहाँ पे साइक्लोन को लेके और बेटर प्रेडिक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी को अच्छे तरीके से मेजर करने की ज़रूरत है ताकि आने वाली टाइम में जो साइक्लोन फेंगल के आने की वजह से सिचुएशन हुई है वैसी सिचुएशन ना हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, मैंने इसको लिख भी रखा है इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने ही लिखा है। ठीक है, एडवांस फॉरकास्ट टेक्नोलॉजी नीडेड। यहाँ पे ऑथर में आर्टिकल ने कहा है, आर्टिकल के थ्रू की एडवांस फॉरकास्ट की हमें ज़रूरत है, जो बे ऑफ बंगाल में अभी रिसेंटली हुआ ड्यू टू दिस साइक्लोन फेंगल। ठीक है, साइक्लोन फेंगल की वजह से द बे ऑफ बंगाल एक्सपीरियंस हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल आपके जो साइक्लोन है एज पर कंपेयर टू अरेबियन सी। ठीक है, तो अरेबियन सी के कंपैरिजन में बे ऑफ बंगाल में अगर आप देखें तो हमें हायर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमें देखने को मिलते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी के लेवल के ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमें देखने को मिलते हैं। बट इन रिसेंट ईयर, आपके जो रिसेंट ईयर है उसमें हमें क्या पता चला, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म इन अरेबियन सी हैज इंक्रीज बाय 52%। ठीक है, तो अरेबियन सी में जो साइक्लोनिक स्टॉर्म का फ्रीक्वेंसी है ये कितना परसेंट से बढ़ा है, 52% से बढ़ा है। एंड द ड्यूरेशन ऑफ वेरी सर्व साइक्लोनिक स्टॉर्म हैज इंक्रीज 3 फोल्ड्स। ठीक है, तो 3 गुना हमें यहाँ पे साइक्लोन स्टॉर्म में हमें इंक्रीज देखने को मिला। द एक्यूमुलेटेड साइक्लोन एनर्जी ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशियन हैज बीन इंक्रीज ड्यूरिंग द राइजिंग ओशियन हीट वेव, डिक्रीजिंग वर्टिकल विंड शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो साइक्लोन है उसमें हमें क्यों यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला, ड्यू टू ओशियन की हीट वेव्स की वजह से और डिक्रीजिंग वर्टिकल विंड शेयर्स की वजह से। ओके, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 8 लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म्ड ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशियंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8 टाइप का लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पे नॉर्थ इंडियन ओशियन में फॉर्म्ड हुआ ड्यूरिंग द 2024 पोस्ट मानसून सीजन। ठीक है, तो पोस्ट मानसून सीजन में आपको ये सारी चीजें होती हुई आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, आउट ऑफ 8 लो प्रेशर सिस्टम, 8 में से 4 जो इंटेंसिटी है उसमें से यहाँ पे 2 क्या डेवलप्ड किए साइक्लोनिक स्टॉर्म को। ठीक है, यहाँ पे जो 4 है वो इंटेंसिफाइड है इनटू डिप्रेशन और 2 ने क्या किए यहाँ पे साइक्लोनिक स्टॉर्म को डेवलप किए, जिसमें एक आपको अक्टूबर में देखने को मिला जिसका नाम था दाना। ठीक है, और दूसरा आपको नवंबर में जिसका नाम था फेंगल। ठीक है, तो ये 8 में से 4 तो हो गए विच इज इंटेंसिफाइड इनटू डिप्रेशन, और आपके 2 कहाँ चले गए जो कि आपके एक साइक्लोन स्टॉर्म को कन्वर्ट किए। ठीक है, तो 2 हमने यहाँ पे साइक्लोन देखे, दाना और फेंगल। ठीक है, और दाना और फेंगल दोनों ने यहाँ पे अच्छे से तबाही मचाई। ठीक है, दाना और फेंगल ने दोनों ने अच्छे से यहाँ पे तबाही मचाई। ठीक है, करीब यहाँ पे हमने 40 से 50 सेंटीमीटर के आसपास हमें रेनफॉल देखने को मिला एक दिन में। ठीक है, एक दिन में इस साइक्लोन ने इतने रेनफॉल दिए हैं। ठीक है, तो स्टेट को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान पहुंचा है। ठीक है, स्टेट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे नुकसान पहुंचा है। हाई स्पीड विंड हमें यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, और इसकी वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पे
कोस्ट लाइन पे जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी, ठीक है, तमिलनाडु के कोस्ट लाइन पे, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिले ड्यू टू दिस साइक्लोन फेंगल। ओके, और ये एक हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए आईएमडी ने प्रिडिक्ट को ये किया था, आईएमडी के पास रिकॉर्ड्स भी है, प्रिडिक्ट करता है, अच्छे से प्रिडिक्ट करता है, लेकिन इस साइक्लोन को वे प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, ठीक है, ड्यू टू इट्स नेचर, ठीक है, ड्यू टू इट्स नेचर, ड्यू टू इट्स अनकन्वेंशनल ट्रैक, ड्यू टू इट्स वेरिएबल स्पीड्स, ड्यू टू इट्स इंटेंस रेनफॉल, ठीक है, तो इसकी वजह से हमने क्या किया, इस जो साइक्लोन है उसको हम अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, ठीक है, और जिसकी वजह से हमने ये इंसिडेंट्स यहाँ पे देखने को मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें डैमेज देखने को मिला, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ऑथर ने कहा है आर्टिकल के थ्रू कि हमें यहाँ पे एक पोस्ट मॉनसून साइक्लोन एक्टिविटी को मेजर करने के लिए हमें यहाँ पे क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, यहाँ पे एडवांस्ड फॉरकास्ट टेक्नोलॉजीज में, ठीक है। हमें यहाँ पे अगर साइक्लोन की जो एक्टिविटीज है उसको अगर अच्छे से मेजर करना है ताकि कुछ इस टाइप की सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट की जरूरत है किसमें, एडवांस्ड फॉरकास्ट टेक्नोलॉजी में, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और आने वाले टाइम में देखिए अगर ऐसे चीज़ें में इन्वेस्ट नहीं किया गया तो हो सकता है कि यहाँ पे लाइवलीहुड को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचे, साथ ही साथ मेराइन इकोसिस्टम पे भी यहाँ पे ये खतरे की घंटी है, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स, ठीक है। तो ये इसके कुछ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कहा गया ऑथर के द्वारा कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ओके, नाउ एफएक्यूज के सेक्शन पे मूव करते हैं। देखिए ऐसा कहा गया है कि 2025 में इन्फ्लेशन विल मैटर मोर, ठीक है। क्यों कहा गया है? क्योंकि आज के डेट की जो कंडीशन है, आज के डेट में अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन, पूरे आर्टिकल का अगर मैं निचोड़ बताऊं, पूरा आर्टिकल पढ़ना है तो पढ़ सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पूरे आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप लोगों को यही लगेगा कि एज पर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, उससे पहले अगर आप देखें, हालांकि कोविड का जो टाइम है उसको हटा दीजिए, उससे पहले देखें 2018, 17, 19, उस टाइम पे इन्फ्लेशन का लेवल इतना नहीं था, ठीक है, उस टाइम पे इन्फ्लेशन का लेवल इतना नहीं था, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और एक टाइम पे ये क्या होगा, पीक पे हो जाएगा, एक टाइम पे क्या होगा, ये पीक पे हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पे आर्टिकल में ऑथर ने बताया है, ठीक है। तो आर्टिकल में यही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है कि फर्स्ट हाफ में हमने कुछ और चीजें देखी, ठीक है, फर्स्ट हाफ मतलब कि 2024 के पहले 6 मंथ में हमने देखा यहाँ पे कुछ और हुआ, ठीक है, जिससे यहाँ पे गवर्नमेंट भी सरप्राइज हो गई, ठीक है। और जो नेक्स्ट हाफ है, अगला जो 6 मंथ है, वो हमने देखा कि हाईली इन्फ्लेशन, ठीक है, हाईली इन्फ्लेशन हमने इसमें महसूस किया, हाईली इन्फ्लेशन हमने इसमें महसूस किया, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ हाउ वेयर थिंग्स दिस टाइम लास्ट ईयर, ठीक है। तो देखिए पिछले साल इसी समय पे, पिछले साल क्या कुछ चीजें हो रही थी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडिया के जो स्टॉक मार्केट्स हैं, इट वर रिकॉर्ड्स हाई, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स वर रिपोर्टेड टू हैव राइजन बाय 7.7% इन फर्स्ट हाफ ऑफ 23-24, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें जो आपका जीडीपी है, इट वाज रिपोर्टेड टू राइज बाय 7.7% in the first half of 23 to 24, okay, now from 7.2% earlier this year, ठीक है। मतलब कि पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर के बीच के इस साल से यहाँ पे कंपेयर किया गया, मतलब कि ये 2022-23 को 2023-24 से कंपेयर किया गया, ठीक है। इसी समय वो कितना था, जीडीपी 7.2% था, अभी ये बढ़ के 7.7% हो गया। द फाइनेंस मिनिस्ट्री एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ ओवर 6.5 फॉर फुल्ली ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक्सपेक्ट किया था कि 6.5% के आसपास ये बढ़ेगा, ठीक है, एज इट गियर्ड अप फॉर इंटरिम बजट अहेड ऑफ लोकसभा पोल, ठीक है। द आरबीआई वाज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट एन इंटरेस्ट रेट कट साइकिल इन द सेकंड हाफ ऑफ 2024 एज इट हैड प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन टू एवरेज 4%, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो किस तरह से हमें देखने को मिला, ठीक है। बट डिडेंट द इकोनॉमी डू फार बेटर इन 2023-2024, क्या इकोनॉमी ने यहाँ पे 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें क्या इकोनॉमी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया? यस, द नेशनल स्टैटिकल ऑफिस ग्रोथ एस्टिमेट फॉर 2023-24 टर्न आउट टू बी वे हेल्दियर देन ऑल प्रोजेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑथर ने कहा है कि जो जो आपका नेशनल स्टैटिकल ऑफिस है, इसने यहाँ पे इसके जो ग्रोथ एस्टिमेट्स किए हैं किसके, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के, और उसमें यह पाया गया कि इट इज टर्न आउट टू बी द हेल्दियर देन ऑल प्रोजेक्शंस, ठीक है। द फर्स्ट हाफ ऑफ 2023-24 वाज रिनॉक्ड, ठीक है, जहां पे हमने 8.1% के आसपास का हमें ग्रोथ देखने को मिला, ठीक है, विच इज फॉलोड बाय 8.6% स्पाइक बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर 2023,
ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखिए अक्टूबर और दिसंबर 2023 में 8.6% का स्पाइक हमें देखने को मिला था। ठीक है, तो ये आपको आर्टिकल में पता चलेगा कि धीरे 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 कैसे यहाँ पे हमने चीजें बढ़ती हुई देखने को मिली। ठीक है, हालांकि इलेक्शंस की वजह से, हालांकि लोकसभा इलेक्शंस की वजह से हमने चीजों में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद कंटिन्यू ये स्पाइक पे हमें देखने को मिला। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आर्टिकल में ऑथर ने बताया है। ओके, नाउ व्हाट डिड द पोस्ट पोल बजट ऑफर। ठीक है, तो ये यहाँ पे पोस्ट पोल बजट ऑफर्स के बारे में बताया है कि इन द फुल यूनियन बजट ऑफ 2024-2025 प्रेजेंटेड इन जुलाई। ठीक है, जुलाई में इस बजट को प्रेजेंट किया गया था बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। ठीक है, इट वॉज रैम्ड अप टू रेफरेंस टू एम्प्लॉयमेंट एंड मिडिल क्लास and the middle class and unveil scheme to spur skilling and job creation with some token tax cut for income tax payer। ठीक है, इनकम टैक्स पेयर के लिए यहाँ पे कुछ टोकन टैक्स कट को लेके आने की बात की गई थी, जिससे यहाँ पे जॉब क्रिएशन और स्किल्स को यहाँ पे स्किलिंग के थ्रू यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात की गई थी इनके द्वारा। ठीक है, एंड दैट वर होप्ड टू बी एलिवेटेड द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड बूस्ट कंजप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है इसकी वजह से हमें एलिवेट होने को देखने को मिला। ठीक है, साथ ही साथ हमें इसमें कंजप्शन में भी बूस्टअप देखने को मिला। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे पोस्ट आपके पोल बजट के ऑफर्स हैं। ठीक है, नाउ द फर्स्ट जो ग्रोथ डाटा है अब 2024-25 इट वाज रिलीज्ड आफ्टर द बजट। ठीक है, बजट के बाद इसको रिलीज किया गया और नाउ इसके अंदर जो जीडीपी है उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिली विद द 6.7%। ठीक है, विद द 5 क्वार्टर लो ऑफ 6.7%। हाउएवर दिस डिडंट राइज एनी अलार्म बेल एट द टाइम। ठीक है, मतलब कि ये इतना तो नहीं है लेकिन है, अपने आप में ये आंकड़े हैं। ठीक है, मतलब कि ये इतना नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा हरी करने की ज़रूरत है, लेकिन है, और हो सकता है ये 6.7 आगे आने वाला टाइम में ये बढ़ जाए। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि वाई इन्फ्लेशन विल मैटर मोर इन 2025। जो ये 6.7 है ये हो सकता है आगे आने वाले टाइम में 7 को क्रॉस कर जाए। ठीक है, 7% को ये क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे तैयार होना होगा। ठीक है, गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ स्टेप्स लेने होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे चीज़ें करनी होंगी ताकि यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम आ जाए। ठीक है, क्योंकि महंगाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वाइल हायर इंटरेस्ट रेट हर्ट्स डिमांड्स। ठीक है, जो आपके हायर इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो डिमांड्स को हर्ट करते हैं। ठीक है, लोअर रेट्स विल हेल्प प्राइवेट कंजप्शन। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे डिफरेंसेस बताया गया ऑथर के द्वारा कि हाई रेट्स होगा तो वो उसमें क्या होगा और लो रेट्स में क्या होगा। लोअर रेट्स क्या होते हैं, जो प्राइवेट कंजप्शन है उसको यहाँ पे उसके प्राइवेट कंजप्शन को यहाँ पे हेल्प करते हैं, और आपके हायर रेट्स क्या करते हैं, डिमांड्स को हर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अब ऑफकोर्स ज़्यादा अब अफोर्डेबल नहीं होंगी चीज़ें तो लोग उसको लेंगे नहीं। ठीक है, इन टर्म्स इन्वेस्टमेंट टू इन्फ्लेशन हर्ट्स कंजप्शन स्पेंडिंग्स एज वेल। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया कि इन्वेस्टमेंट की वजह से यहाँ पे इन्फ्लेशन क्या करता है, कंजप्शन स्पेंडिंग्स को हर्ट करता है। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड अ न्यू गवर्नर एट आरबीआई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नए गवर्नर को अपॉइंट किया गया है। आप लोगों को मैंने बताया था, आप लोगों के लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि कौन है अभी रिसेंट के गवर्नर आरबीआई के, इंपॉर्टेंट है। ओके, और इनसे यही एक्सपेक्टेशन है कि ये अभी यहाँ पे आके कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे जो कि इकोनॉमी को बेटर तरीके से चलाया जाएगा। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। वर्ल्ड सेक्शन में डिस्कस करते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। तालिबान ने देखिए पाकिस्तान को टारगेट किया है। ठीक है, एयर स्ट्राइक्स यहाँ पे हमें देखने को मिले तालिबान की तरफ से, और अभी देखिए पाकिस्तान की आर्मीज़ को ये सारी चीज़ें फेस करनी होंगी। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी यहाँ पे लॉन्च किए थे एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान में, और उसका रिटेलिएशन हमें यहाँ पे देखने को मिला तालिबान की तरफ से। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और यहाँ पे वर्ल्ड सेक्शन में कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।